वाक्यों को सुनते हैं जिन्हें हम प्यार से मुरली कहते हैं, जो उन्होंने ब्रह्मा के मुख द्वारा उच्चारे। मुरली जो है वो दो तरह से हैं, एक साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली। साकार जो मुरली है उनमें जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त रूप में थे तब परमात्मा ने उनके द्वारा जो महावाक्य बोले उन्हें हम साकार मुरली या व्यक्त मुरलियाँ बोलते हैं। और जब ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया तब उनके आकारी रूप का आधार लेके जो परमात्मा ने महावाक्य बोले उनको हम अव्यक्त मुरली या अव्यक्त वाणियाँ कहते हैं। तो आज हम परमात्मा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सुनते हैं जो कि अव्यक्त मूल्य से हैं, जो आज की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हैं, जो उन्होंने 1981 में कहा। चलिए सुनते हैं मूल्य के पॉइंट्स। ये जो महावाक्य हैं ये परमात्मा ने 1981 में जब डॉक्टर्स से मुलाकात की उस टाइम ये जो बोला है उन्होंने वो महावाक्य हैं। मैं इनको पढ़ती हूँ। परमात्मा कहते हैं, आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं वे समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब किताब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्म योगी बनाने के लिए ये रूहानी दवाई अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना। अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा वाइब्रेशन द्वारा उनको टेम्पररी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत। मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है, अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकालें तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है ना। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझें कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज़ है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टर ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियाँ कई आने वाली हैं, लेकिन ये नई बीमारियाँ नया परिवर्तन लाएंगी। इन महावाक्यों में जो परमात्मा ने डॉक्टर से मुलाकात करके उनको बताया है कि आने वाले समय में जो सब कुछ जब अति में जा रहा होगा तो हॉस्पिटल नहीं होंगे और बीमारियां बहुत हो जाएंगी, जो कि हम वर्तमान समय में देख सकते हैं। हॉस्पिटल नहीं रहेंगे और जो है नई नई बीमारियां और आएंगी। तो उस टाइम के लिए जो परमात्मा ने हमें तैयार किया था आज से बहुत साल पहले, मतलब 20-30 साल पहले की ये जो मूवी है उसमें परमात्मा डॉक्टर से मुलाकात करके उनको तैयार कर रहे हैं, उनको आने वाले समय के लिए सचेत कर रहे थे। बता रहे थे कि आप लोग को तब क्या करना होगा कि अपनी जो स्थिति है वो शक्तिशाली करनी होगी, वायुमंडल बनाना होगा। उन आत्माओं को जो इतनी ज़्यादा होंगी कि आपसे संभालना नहीं जाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो उनको आपको शांति के वाइब्रेशन देने होंगे। आगे और देखते हैं परमात्मा ने उस टाइम क्या कहा। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए हैं। कहाँ जाएंगे? जहाँ आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी, वहाँ ही नजर जाएगी। आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है, कॉपी तो आपको ही की है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होते तो ये एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन?
जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेंगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो परमात्मा है वो इशारा दे रहे हैं कि जो साइंस है आने वाले समय में वो भी जो है अपने हाथ खड़े कर देगी साइलेंस की शक्ति के द्वारा। तो वो इशारा कर रहे थे कि हमें अपनी साइलेंस की शक्ति को जमा करना है, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा छा जाएगा तो ये जो साइलेंस की शक्ति है ये ही काम आएगी। आगे परमात्मा ने अपने ब्राह्मण वस्तुओं से क्या कहा वो हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं, सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो, ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल पहले के यादगार में देखा कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया, तो सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्र छाया बना दिया। ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमजोर तो नहीं बनाती है, विघ्न विनाशक हो। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है। एक खिलौना, जैसे खिलौने से खेलते हैं, घबराते नहीं हैं, खुशी होती है, ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते हैं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्व शक्तियाँ अपने जीवन का एक श्रृंगार बन गए हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्व शक्तियाँ। तो सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए और भविष्य में स्थूल गहनों से सजे हुए, लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। 16 श्रृंगार 16 कला संपन्न। अभी से संस्कार डालने हैं ना, तो ऐसी सजी सजाई मूर्त हुए हो। तो यहाँ पे जो श्री बाबा हैं वो बताना चाह रहे हैं कि जो भी आगे विघ्न आएंगे, लेकिन हम ब्राह्मणों को विघ्न विनाशक बनना है परमात्मा की छत्र छाया के अंदर रहकर, और हमें सर्वशक्तिमान बनना है, जिससे कि जो भी हम माया के भिन्न भिन्न रूप देखें वो खेल लगे, एक खिलौने की तरह लगे, और हम उन खिलौने को ऐसे देखें जैसे कि जो भी विघ्न आ रहे हैं वो एक कागज के शेर की तरह, और हम उनको परमात्मा की उंगली पकड़ के पार कर लें। तो इशारा परमात्मा का यही है कि हम सब जो हैं वो सर्वशक्तिमान बने, अपनी साइलेंस की शक्ति को जमा करें। ये जो महावाक्य हैं परमात्मा के, ये अव्यक्त वाणी से लिए हैं और 1981 के हैं ये महावाक्य। और इसमें जो हम आगे भी जो हम मुरली देखेंगे तो हमें इनमें ध्यान रखना है कि ये जो हम ज्ञान सुनेंगे इससे भी हमारी जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, वो बहुत जमा होगी। तो ये जो शक्ति है वो लीक ना हो, उसके लिए हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो अपने संकल्पों को कम रखें, और जो भी हमने देखा कि परमात्मा जो है हम उसे सर्व संबंधों से याद कर सकते हैं। तो हम जैसे हमें परमात्मा यहाँ पे टीचर बन के हमें शिक्षा दे रहे हैं वर्तमान समय की और भविष्य की, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको टीचर की तरह भी हम याद कर सकते हैं। इन मुरलियों में वो अपने वरदान भी हमको देते हैं, तो हम उसको सद्गुरु की तरह भी याद कर सकते हैं। और जो है परमात्मा जैसे जो भी हमें ज्ञान देते हैं मुरलियों के थ्रू, तो वो हमें हमसे यही आस रखते हैं कि हम जो है वो परमात्मा की तरह संस्कार अपने अंदर लेके आए, और जो नर है वो नारायण बने और जो नारी है वो लक्ष्मी बने, क्योंकि जो पवित्र गृहस्थ आश्रम होता है वही सुखी गृहस्थ आश्रम होता है। तो इन महावाक्यों को अपने साथ रखने के लिए हमें उनका रेगुलर जो है स्टडी भी करनी पड़ेगी और मनन चिंतन करना पड़ेगा, अपनी स्वयं की चेकिंग करनी पड़ेगी हमेशा, जिससे कि हमारी जो शक्ति है वो जमा रहे। तो और अमृत वेला भी बहुत पावरफुल करना पड़ेगा। तो कुछ एक बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम वर्तमान समय से भी और आने वाले समय से भी हम
एक हमारी नैया पार हो जाए।